आज हमने यूपी बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन हल करे थे। जौन देखा यूपी बोर्ड में क्या नंबर का आयल हो, 4 नंबर का। और बहुत झाइया प्रश्न हो, बहुत अच्छा हो। एक एक कैसे कैल जाई। एमन दो शर्त दे का। पहली शर्त में हो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। उसके बाद का कहत हो दूसरी शर्त में छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। एक के आधार पे जो ना इनके हमने कैल जाई तो हमने क्या करी। एक हल कैले का सबसे आसान तरीका हम बताओ थी तो उनके देखा कैसे करबा। हमने मान लेते कि माना बड़ी संख्या यक्स हो। हमने मान ला नहीं कि माना बड़ी संख्या का हो यक्स और छोटी संख्या का हो। छोटी संख्या हमने मान ले जाता छोटी संख्या और छोटी संख्या हमने मान ला नहीं का छोटी संख्या y हो। अब का हो एक आधार पे हमने पहली शर्त के अनुसार हमने यदि लिखा पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त के अनुसार का कहल जाता। पहली शर्त में देखा का ले दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अंतर माने होला घटाना। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या की घटावक पड़ी तो मन का करे पहली शर्त के अनुसार बड़ी संख्या का वर्ग ना समझ में हो तो हिंदी में बढ़िया से लिख ला। बड़ी संख्या का वर्ग देखा बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग हो गया माइनस छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है 180। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। यह हमारा पहला समीकरण बन गया। देखा यही हमने पहला समीकरण कह सकते थी। लेकिन भैया लोगन हमने बड़ी संख्या मान ले ही कितना यक्स। तो बड़ी संख्या की जगह अब क्या लिख देबा यक्स का वर्ग और छोटी संख्या की जगह अब कितना लिखबा y माइनस y का वर्ग बराबर कितना 180। इस समीकरण नंबर 1 ये है। अब हमने इनके क्या करे दूसरी बात ध्यान दा। दूसरी शर्त के अनुसार हमने लिखल जाए दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त के अनुसार हमने क्या कर ले में देखा क्या कहता हूं छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब हमने इनके करे क्या छोटी संख्या का वर्ग करा। छोटी संख्या का वर्ग देखा हमने हिंदी में पहले लिख लिया छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग और बात का कहते हैं बड़ी संख्या के 8 गुना हो। बड़ी संख्या के 8 गुना। 8 छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो 8 का गुणा हमने जब बड़ी संख्या में 8 का गुणा कह देबा 8 का गुणा तो बात आपस में का हो जी बराबर। तो हमने छोटी संख्या का मानल गया छोटी संख्या y। तो देखा y के स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या कितनी है यक्स गुणे 8। तो हमने बन का गया y स्क्वायर बराबर 8 यक्स। समीकरण नंबर क्या बन गया 2। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 अब हमने आगे देखा। समीकरण 1 का हो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। समीकरण नंबर 1 है। यक्स वाई स्क्वायर बराबर कितना 8 यक्स। इस समीकरण नंबर कितना है
वाई स्क्वायर बराबर 8x। इस समीकरण नंबर क्या है? 2 है। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में बैठा था। हमने लिखा वाई स्क्वायर का मान, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब रख दा। अब हमने क्या करे खा, वाई स्क्वायर के जगह पे, वाई स्क्वायर की जगह हमने कितना लिख सकत थी? 8x। ये देखा x स्क्वायर माइनस 8x ओकरे बाद बराबर 180। वाई स्क्वायर की जगह पे 8x लिख डाला, एक 75 करा, यह बलक भेजबा, वार प्लस यहाँ आई के माइनस। हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 बराबर कितना? 0। अभी बन गया का द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के गुणनखंड 20 से हल करके हमने x के मान निकाल जाई। तो हमेशा हुए बात ध्यान देवे का, तीसरे पद के गुणा पहले पद के गुणांक से। अब पहले पद के गुणांक के पूछा था, तो पहले पद के गुणांक 1 है और तीसरा पद कितना है? माइनस 180। जब माइनस 180 के माइनस 180 गुणे 1 करबा आई कितना? माइनस 180 आई, माइनस 180। हमने देखा थी तीसरे पद के गुणा और पहले पद के गुणांक गुणा करेले पे गुणनफल ऋणात्मक अवत हो। का अवत हो? ऋणात्मक। तो यहाँ से विपरीत चिन्ह हमने पता है, जौन 8x के दो संख्या में ऐसा विभाजित करे ख, तोड़े ख, जेकर गुणा कैले पे माइनस 180 हवे और जोड़ले पे कितना हवे? माइनस 8 हवे। तो भैया ऐसा स्थिति में जौन दोनों संख्या के दो संख्या के सोचे ख या दो 8 की जौन दो संख्या में तोड़े ख, ओके हमने क्या करब? हमेशा ऋणात्मक ले, हमें सदैव विपरीत चिन्ह के लेबा, हमेशा विपरीत चिन्ह के लेवे पड़ी। हमने विपरीत चिन्ह के लेवल जाई, तब विपरीत चिन्ह के विपरीत, देखा विपरीत चिन्ह उस संख्या जौन लेबा तो विपरीत चिन्ह के लेबा। कैसन लेबा? विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह मतलब हमने पता चला था प्लस के गुणा जब माइनस से करेबा आई कितना? माइनस। अगर माइनस के गुणा प्लस से करावत हुआ तो आवत कितना है? माइनस। यह कहल जाई विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। का होई? सदैव ऋणात्मक। अब हमने एक क्या लिख सकत थी? ऐसा कौन गिनती है जेकर गुणा कैले पे माइनस 180 आवत है और जोड़ले पे माइनस 8 आवत है? तो हमने पता चलल माइनस 18 और कितना? 10। माइनस 18 के गुणा 10 से करेबा माइनस 180 आई जी। माइनस 18 में प्लस 10 जोड़ देबा तो तोके देखा माइनस 18 प्लस 10 करबा तो कितना अवत हो? माइनस 8। हमने के दोनों शर्त पूरा होती है और जब तक दोनों शर्त पूरा ना हुई तब तक एकर गुणनखंड ना हो सकत। अतः हमने के लिख दे x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। बराबर कितना? 0। यहां से देखा शुरू का दो पद एक साथ लेला और अंत का दो पद एक साथ लेला। ओकरे बाद का करे ख, हमने का एमन दो पद ले ला एक साथे। यह दोनों पद में कामन का हो, यह दोनों पद में उभयनिष्ठ का हो, यह दोनों जगह के ऐसा है जो दोनों जगह हो। तो हमने का करब? यक्स यहाँ से कामन लेबा, यक्स कामन लेबा। काहे कि यदि एक्स स्क्वायर बा, यदि एक्स बा तो कामन का बनत यक्स। और जब एक्स स्क्वायर में कामन लेना माने भाग देना। ये दोनों पद में हमने यक्स से एकदम यमन भाग देबा, यक्स बची। फिर जब हमन भगिया देबा तो का बची? माइनस 18, माइनस 18। यहाँ से देखा कामन का हो, यहाँ से कामन प्लस 10 हो। कितना हो? प्लस 10। हमन जब भाग देबा प्लस 10 से 10 एक्स में भाग देबा, 10 एक्स में जब 10 से भाग जाई 10 10 करिए बची कितना? एक्स हमन भगिया देबा आई कितना? माइनस 18 बराबर कितना भैया? 0। अब देखा का हो, यहूं x माइनस 18, यहूं x माइनस 18। देखिए हमने एक कोष्टक में लिख देवल जाई x माइनस 18 और दूसरे कोष्टक में का हो? x प्लस 10। x प्लस कितना? 10 बराबर कितना? 0। एक दाई इनके 0 के बराबर करा, एक दाई इनके 0 के बराबर करा। एक दाई हमने का करब? x माइनस 18 के जवन 0 के बराबर लिखली, x माइनस 18 के जब तुम लिखबा x माइनस 18, x माइनस 18 देखा हमने एक दिन क्या करब? एक लिखे x माइनस
18 बराबर कितना 0। जब 18 के बलक पक्षांतर करबा तो 18 को बलक पक्षांतर करत हुआ यार माइनस बाहर जाए क्या हो जाता प्लस। तो यहाँ से पता चलल कि x बराबर कितना आई गल 18, x बराबर 18 आई गल। अब एकटे हमने क्या करे खो एकदम इनके 0 के बराबर करा x प्लस 10 के जब 0 के बराबर कर जाई हमने लिखब x प्लस 10 बराबर 0। एक वो बलक पक्षांतर कैला यार प्लस में हो वहां जाए क्या हो जाई माइनस। हमने लिखब x माइनस x बराबर माइनस कितना 10। ये देखा x का मान निकल के आई गल। तो एक ना कह कि पहली संख्या का बुझला 18 दूसरी संख्या -10 गलत हो गई। ये बात गलत हो। हमने कहा ये दोनों जोन में x का मान जोन आयल है जोन धनात्मक रही वो तो के पहला हो जाई x का मान। अब x का मान हमने के पता चल गया ये x का मान समीकरण 2 में बैठा दा तो y का मान आ जी। जब ये x का मान समीकरण 2 में हमने बैठा दो जी केकर मान आ जी y का। तो हमने लिखब का हे देखा लिखबा लोगन x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दा। अब समीकरण 2 का हो y स्क्वायर बराबर 8 गुणे x की जगह अब कितना बैठा हो 18। तो 18 कितना हुई 144। तो हमने पता चलल कि y स्क्वायर बराबर कितना 144। जब इनके कपारे पर से 2 हटेबा तो इनके ऊपर कंडी लग जाई। इनके कपारे पर से y कपारे पर से जैसे 2 हटाओ जाई उनके ऊपर कंडी लग जाई। तो हमने पता चलत कि y बराबर कंडी में 144 और कोनो चीज कंडी में लिखल हो तो मतलब वर्गमूल पूछल जात हो। तो y बराबर हमने के पता चल गया कितना आई +-12 आई। लेकिन y का मान 2 प्राप्त हुई या तो +12 या तो -12 लेकिन हमने के धनात्मक लेवक हो। तो हमने पता चलल कि y बराबर कितना आई गल 12। y बराबर कितना आई गल 12। तो हमने का अगर तो के देखा यहाँ पे जो बड़ी संख्या बतावक हो तो बड़ी संख्या हमने के बतावक हो तो बड़ी संख्या कितना होता बड़ी संख्या अगर बड़ी संख्या बतावक हो तो हमने इनके बड़ी संख्या 18 हो। बड़ी संख्या पता चलल कि बड़ी संख्या कितनी हो 18। और छोटी संख्या बतावक हो तो छोटी संख्या यहीं से निकल के आयल का छोटी संख्या हमने कितना हो 12। ये देखा हमने इनके यह क्वेश्चन के आंसर हो बहुत। तो अगर ये हमार पढ़ौले के अंदाज जवन तो उनके समझ में आवत हो अच्छा लगत हो तो कमेंट करके बतावा और वीडियो के शेयर और लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल के करा। ऐसे देसी तरीका में हमने पढ़ल जाई मैथ के और आगे बढ़ल जाई।